प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, राजनीति के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो आम जनता के बीच में बहुत पॉपुलर भी होते हैं और उसमें से एक मुद्दा है नेपोटिज्म का। यानी कि यहां पर जब बात होती है राजनीति की या बॉलीवुड की, तो यहां पर नेपोटिज्म को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हमको यहां देखने को सुनने को मिलती हैं। लेकिन दर्शकों, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि हकीकत में नेपोटिज्म क्या है और क्या चीज नेपोटिज्म नहीं है। दर्शकों, यदि कोई एक व्यक्ति टैलेंटेड है या किसी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है और यदि उसकी संतान भी उसी फील्ड में आना चाहती है, तो क्या इसे हम नेपोटिज्म कहेंगे? यानी कि यदि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बेटा है और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है और अपने बलबूते पर यदि वो सेलेक्ट होते हैं, तो क्या इसे हम नेपोटिज्म कहेंगे? या कोई एक सिंगर है, उसका बेटा बहुत अच्छा सिंगर है, तो क्या हम उसे नेपोटिज्म कहेंगे? यहां पर कुछ उदाहरण लेते हैं दर्शकों हम। वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन, उन्होंने अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री के अंदर जगह बनाई है। शाहिद कपूर, आप जानते हैं पंकज कपूर के बेटे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में जगह बनाई है। ऋषि कपूर के बेटे, उन्होंने भी अपने दम पर यहां पर इंडस्ट्री में जगह बनाई है। आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने भी अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई है। यदि ये नेपोटिज्म का उदाहरण होता तो फिर आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट को भी यहां पर सुपरस्टार जरूर होना चाहिए था। लेकिन दर्शकों, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी फील्ड में है और उनके बच्चे भी उसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसे हम नेपोटिज्म नहीं कह सकते। यानी कि यहां पर उन्हें पहला प्रयास तो अपने मां बाप की तरफ से जरूर मिलता है और यदि उनमें काबिलियत होगी तभी वो इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए बच्चों में टैलेंट नहीं है और मां बाप लगे हुए हैं उसको बार बार एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नेपोटिज्म है। क्योंकि यहां पर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपनी प्रतिभाओं का दुरुपयोग करते हैं, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और किसी को जबरदस्ती स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये प्रयास इतने गंभीर होते हैं कि जिसके परिणाम ऐसे होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं या पूरे राजनीतिक हलकों में उसकी बदनामी होती है। यहां पर मैं राजनीति के अंदर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति के अंदर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं और वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव भी होते हैं। ऐसे में यहां पर एक चीज को समझना है, जिस बच्चे में काबिलियत होगी, अगर थोड़ा सा भी प्रयास उन बच्चों को मिलता है अपने मां बाप की तरफ से, तो वो अपने आप को स्टैब्लिश जरूर कर लेते हैं। इसे हमें नेपोटिज्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक प्रयास, एक मौका उनको भी जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यदि पहले प्रयास के बाद भी और उसके बाद में बार बार प्रयास करने के बाद भी यदि कोई स्टैब्लिश नहीं हो रहा है और उसे थोपने की कोशिश की जा रही है, तो ये 100% नेपोटिज्म का ही उदाहरण है और ये नहीं होना चाहिए। दर्शकों, यदि इतिहास को भी हम उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां पर पिता के योग्य होने के साथ ही उनकी संतान भी योग्य बनी और उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण भी हमें मिलेंगे जहां पर पिता कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन बच्चों ने अपने दम पर अपना नाम कमाया। और बाद में ऐसा भी हुआ है बहुत उदाहरणों में जहां एक योग्य व्यक्ति अपनी संतान को आगे नहीं बढ़ा पाया, या यूं कहिए कि उनके संतान में वो काबिलियत नहीं थी जिसकी वजह से उनको अपने पिता का नाम या रुतबा आगे बढ़ाने का मौका मिला। दर्शकों, नेपोटिज्म का मतलब ही ये होता है जब हम बिना योग्यता के किसी को जबरदस्ती सफलता दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़े समय के लिए भ्रम के बादल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है, यदि काबिलियत होगी तभी यहां पर आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण यदि आप लेना चाहें तो यहां पर अंबानी परिवार का ले सकते हैं। धीरूभाई अंबानी बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति दो हिस्सों में बटी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनिल अंबानी का वर्चस्व क्या है और मुकेश अंबानी जी का वर्चस्व क्या है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि
आप किसी को संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं, अपनी काबिलियत के बल पर कुछ मौके दिला सकते हैं, लेकिन उनकी सफलताएं उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगी, ये किसी और के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसीलिए नेपोटिज्म कुछ समय के लिए लोगों को परेशान जरूर करता है, लेकिन किसी दूसरे को बिना योग्यता के इस्टेब्लिश नहीं करवा सकता, ये बात निश्चित है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दर्शकों, ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है, विदेशों में ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। तभी आप देखिए दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान के अंदर कुछ कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, यहां पर हम अगर हमारे बड़दादा परदादा या किसी और ने कोई बड़ा काम किया है तो 4 पीढ़ी तक हम केवल उसके गुणगान के आधार पर ही अपना काम चलाते रहते हैं। मूंछों के ताव देकर के सिर्फ हम यही बात करते रहेंगे, हमारे बाप दादा तो ये थे, हमारे बाप दादा ने ये किया, लेकिन ये भूल जाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया वो उनकी अपनी प्रतिभा थी। उनकी प्रतिभा के गुणगान करके हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। उसको बनाने के लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और खुद की मेहनत से ही जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलती है। नेपोटिज्म का उदाहरण लेकर के कुछ समय के लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं सफल होने का, लेकिन स्थायी सफलता इंसान को उसकी मेहनत से मिलती है। इसीलिए हमें नेपोटिज्म को एक कल्चर के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में लेना चाहिए, जो हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रयास स्वरूप ये कार्य करता ही करता है। बहुत बिरले ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने पद का दुरुपयोग करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण आपके सामने है। लेकिन ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं। लेकिन दर्शकों, एक ऐसा टॉपिक था जिस पर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी घृणा पाल लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी घटनाओं को यहां पर किसी और तरीके से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक हमारी मानसिकता है जो किसी और के लिए अलग होती है और हमारे अपने लिए अलग होती है। हम जब दूसरे की बात आती है तो वहां पर नेपोटिज्म का उदाहरण देते हैं, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो खुद सिफारिश लेकर के पहुंच जाते हैं। ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान में नेपोटिज्म को लेकर के हमें बहुत देखने को मिलता है और ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वास्तव में नेपोटिज्म गलत है, लेकिन जो योग्य है उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और वो अपने जीवन में सफल भी होंगे, चाहे फिर उन्हें मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि हीरे की चमक सदैव कायम रहती है, बेशक चाहे फिर वो कोयले की खदान में ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस टॉपिक पर मैंने अपनी बेबाक राय देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मेरी किसी बात से आपके किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंची होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।